श्री हनुमान जी पहाड़ लेकर चढ़े, जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। भरत जी ने बाण चला दिया, बिना फल का बाण। ने बाण चला दिया। श्री हनुमान जी पहाड़ लेकर चढ़े, जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। भरत जी ने बाण चला दिया, बिना फल का बाण। बाण में फल नहीं लगा था, आगे तिकोना फल नहीं था। भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो? भरत जी बोले इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में। चलाया बाण। श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहे थे और मूर्छित हो गए। कई बार लोग ऐसे ही समझते कि ये तो खुद ही मूर्छित है, तो उनकी मूर्छा क्या दूर करेंगे? अरे भैया, अलग अलग बाण से मूर्छा हुई है। श्री लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा है और श्री हनुमान जी को श्री भरत जी का। और मेघनाद काम का रूप है, पाकार जित काम विश्राम हारी, लेकिन भरत जी प्रेम के रूप है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अरे काम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, और प्रभु के प्रेम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, उसको भी बेहोशी आती है। लेकिन एक अंतर है, क्या? काम का बाण जिसे लगता है वह लंका में गिरता है, और प्रेम का बाण जिसे लगता है वह अयोध्या में गिरता है। लंका वासना की भूमि, अयोध्या उपासना की भूमि। अच्छा, एक अद्भुत बात है, लंका समुद्र में और अयोध्या सरयू जी किनारे। सरयू जी का जल जैसा दिखाई देता वैसे ही स्वाद में भी है, और समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं है। काम का जगत ऐसा ही है, वहां जैसा दिखाई देता है स्वाद वैसा नहीं है, पर राम का जगत ऐसा है कि यहां जैसा दिखाई देता है वैसा ही स्वाद है। राम प्रेम के कारण श्री हनुमान जी मूर्छित हुए, गिरो कभी राम कही। और एक अद्भुत बात है, पहाड़ कहां गया? का पवन ने संभाल लिया। और इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के प्रेम में बेहोश होता है, जो भगवान के प्रेम के बाण के कारण बेहोश होता है, उसके सिर का भार कोई ना कोई संभाल लेता है। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि संभल जाता है। भरत जी ने प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। श्री हनुमान जी ने सारा समाचार सुना। भरत जी बोले मेरे बाण पर बैठ जाओ, करना बस आपका चिंतन करते हुए जाऊंगा। और हनुमान जी आए। तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली वर्णन है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। और श्री हनुमान जी पहुंच गए कहां? जहां प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर नाम। सभी राम जी का विलाप प्रलाप सुनकर दुखी थे। उसी समय आए गए वो हनुमान, हनुमान जिमि करुणा करुणा वीर रस आई गए हनुमान, आई गए हनुमान। हनुमान हनुमान हनुमान
जिम करुणा महावीर रस हनुमान। आय गए हनुमान हनुमान हनुमान। आय गए हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान जी आ गए। जिम करुणा महावीर रस, पहाड़ रख दिया, पहाड़ रख दिया। अद्भुत बात है, हनुमान जी जो भी करते हैं वो थोक में ही करते हैं। वैद्य को बुलाओ तो मकान ले आवे, और दवाई मंगाओ तो दवा खाना उठा लाना। हनुमान जी बोले वैद्य जी इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो बूटी कौन सी है। बस जो बुद्धिमताम वरिष्ठम बजरंग बली को समझ में नहीं आई कि बूटी कौन सी है, उसको ढूंढने में सुखैन वैद्य को कितनी देर लगी। तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं, तुरत वेद तब कीन उपाय, वेद तब कीन उपाय, उपाय तुरत वैद तब कीन उपाय, वैद तब कीन उपाय, कीन उपाय। तुरत शब्द तुरत, वैद्य को देर ही नहीं लगी और उपाय किया वैद्य ने तो उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, राम जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, प्रभु आपकी कृपा। भगवान बोले मेरी कृपा नहीं, वैद्य की कृपा। और वैद्य कौन? सदगुरु, यह गुरुदेव की कृपा है। भगवान की गोद में रहने वाला यह मन अगर वासनाओं के वेग से मूर्छित हो जाए तो इस मूर्छित मन का रोग गुरुदेव ही दूर कर सकते हैं। यह इस कथा का संदेश है। इसीलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। मन सुधरेगा ही, मन स्वस्थ ही इसी से होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अच्छा, गुरुदेव के पद पंकज क्यों? वैसे तो भक्ति की भाषा है, चरण कमल कहे जाते हैं, पर गुरुदेव के चरणों को कमल कहने में एक विशेषता है। क्या? पांव तो हम लोगों के भी है, पर गुरुदेव के चरण कमल है। कमल क्यों? क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता, जल में रहकर भी जल में लिप्त नहीं होता। जल का स्तर बढ़ जाए तो कमल बढ़ जाता है, पर डूबता कभी नहीं। अगर जल का स्तर बढ़ जाएगा तो कमल का नाल भी वृद्धि को प्राप्त होता, वह भी बढ़ जाता है, पर डूबता नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। तो जैसे कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, तो निर्लिप्तता के लिए कमल का उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में भी दिया गया। पद्म पत्र मिवाम्भसा, श्री रामचरितमानस में जे विरंच निर्लेप उपाये, पदम पत्र जिम जग जल जाए।
तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरुदेव के पद पंकज क्यों का चरण तो हमारे भी इस धरती से जुड़े रहते हैं और गुरुदेव की भी चरण इस धरती से जुड़े रहते हैं, पर गुरुदेव के चरण कमल इसलिए हैं क्योंकि वे धरती से जुड़ने के बाद भी धरती से निर्लिप्त रहते हैं। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान।